धनतेरस क्यों मनाया जाता है? जाने क्या है धार्मिक महत्व और विशेष उपाय। हर साल दिवाली के 5 दिनों के उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव, कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में 5 दिन के दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इस साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, भूमि और वाहन की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। इसके साथ ही सायंकाल को शुभ मुहूर्त में धन्वंतरी देव, कुबेर देवता, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से आरोग्य का वरदान मिलता है। पूजा कुबेर देवता की पूजा उपासना से धन लाभ होता है। मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन की तंगी दूर होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस के पर्व का धार्मिक महत्व क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। धनतेरस क्यों खास है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान अमृत कलश से प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धन्वंतरी देव संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। धनतेरस के दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। धनतेरस के उपाय। धनिया के उपाय। धनतेरस के दिन पूजा के दौरान मां लक्ष्मी और धन्वंतरी देव को साबुत धनिया अर्पित करें। पूजा के बाद घर के किसी स्थान पर धनिया को मिट्टी से दबा दें और थोड़ी सी धनिया लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन की तंगी दूर होती है। चावल के उपाय। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव, कुबेर देवता और लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान चावल के 21 दाने लें। ध्यान रखें कि चावल का एक भी दाना टूटा और खंडित ना हो। अब इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करें और पूजा के बाद घर के तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि इन उपायों से घर में धन संपन्नता बनी रहती है। धनतेरस क्यों मनाते हैं? पढ़े पवित्र और पौराणिक कथा। क्यों मनाया जाता है? धनतेरस का त्योहार भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन क्या करें? धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें।
एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। भगवान धन्वंतरि का हुआ था जन्म। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। वहीं कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। श्री हरि विष्णु के वामन अवतार से भी है संबंध धनतेरस से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इसकी वजह से कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन अवतार में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। यमदेवता के लिए दीपदान। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन दीपदान क्यों किया जाता है। एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र का जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के चौथे दिन ही उस राजकुमार की मौत हो गई। पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर यमदूतों का हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधिपूर्वक दीपदान भी करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया।
वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है।